साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है श्राद्ध। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। अपने लिए एक शर्ट ले ली जाए, पिता ने ऐसा विचार किया। फिर बेटे का जन्मदिन याद आया, पिता ने अपने शर्ट के विचार का श्राद्ध कर दिया। सारा दिन खटती माँ की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। तभी उसने बेटे के बुखार को महसूस किया। माँ ने फौरन अपनी नींद का श्राद्ध कर दिया। फटा हुआ जर्जर बैग पीठ पर लादे पिता ने नए बैग का स्वप्न देखा। फिर बेटे के कॉलेज का खर्च याद आया। पिता ने अपने नए बैग के स्वप्न का श्राद्ध कर दिया। हमेशा पेट दर्द की शिकायत थी, माँ ने वॉशिंग मशीन का ख्वाब देखा। बेटे की स्मार्टफोन की जिद देखकर माँ ने वॉशिंग मशीन के ख्वाब का श्राद्ध कर दिया। पिता की चप्पल जर्जर हालत में थी, नए जूते खरीदने का मन बनाया, लेकिन बेटे के स्पोर्ट्स शूज़ के लिए पिता ने अपने जूतों के ख्वाब का श्राद्ध कर दिया। अब पिता वृद्धाश्रम में है और माँ स्वर्गवासी हो चुकी हैं। बेटे के भविष्य के लिए जीवन में ना जाने कितने श्राद्ध उन्होंने कर दिए। कुछ साल के बाद बेटा माँ बाप का श्राद्ध कर रहा था, पिंड बनाकर पत्तों पर रख रहा था, आकर कौओं को बुला रहा था। तभी दो कौए वहाँ पहुँचे और खुशी खुशी पिंड खाने लगे। मृत्यु के बाद भी बेटे की खुशी के खातिर दोनों ने अपने आत्म सम्मान का श्राद्ध कर दिया। साथ संगत जी, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। साथ संगत जी, राघव की माँ बहुत बीमार रहती थी, तो राघव माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राघव को कहा, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, तुम्हारी माँ 80 पार कर चुकी हैं, अब इनकी सेवा कीजिए। राघव ने कहा, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, विज्ञान ने तो बहुत तरक्की कर ली है। डॉक्टर ने कहा, राघव बाबू, मैं अपनी तरफ से केवल दुआ कर सकता हूँ। बस आप अपनी माँ को खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। इसके बाद राघव माँ को घर ले आया। राघव अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान था। उसे लगता ही नहीं था कि मेरी माँ के बिना मेरा कोई जीवन हो सकता है। पिता के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद माँ का ही तो बचा था। अब तो राघव को अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे कि कैसे उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे आसमान भी रो रहा हो। राघव ने खुद को किसी तरह से समेटा और पत्नी से बोला, मीना, आज सबके लिए पकौड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं जलेबी लेकर आता हूँ। अब मीना ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, वो काम में लग गई। थोड़ी ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। राघव जलेबियाँ भी ले आया था। वह जलेबी रसोई में रखकर माँ के पास बैठ गया। माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और माँ को देखते हुए बोला, माँ, आज मैं आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाओगी? माँ ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, पकोड़े भी बन रहे हैं क्या? राघव ने कहा, हाँ माँ, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे मीना, ज़रा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। राघव ने आवाज़ लगाई, लीजिए माँ, एक और पकोड़ा। उसने पकोड़ा माँ के हाथ में देते हुए कहा। माँ ने कहा, बस अब पूरा हो गया, मेरा पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे दे बेटा। राघव ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर माँ के मुंह में डाल दिया। माँ बेटे को प्यार से देखती रही। माँ ने कहा, राघव, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया। राघव कहने लगा, माँ, अभी तो आपको 100 साल पूरे करने हैं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव की माँ मुस्कुराई और बोली कि तेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं दोबारा इस धरती पर जन्म लूँगी तेरी संतान के रूप में और खूब खाऊंगी। अब राघव की माँ बेटे को देखती रह गई। राघव ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर उसकी माँ उसे लगातार देखे जा रही थी। माँ की आंखें भी नहीं झपक रही थी। राघव समझ गया कि माँ की यात्रा तो पूरी हो गई। तभी उसे ख्याल आया कि उसकी माँ उसको कहती थी कि मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊँगी कौवा बनकर, जो मुझे खिलाना है अभी खिला दे। साथ संगत जी, माता पिता का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें, क्योंकि कुछ लोग तो मरने के बाद अपनी हैसियत दिखाने के लिए भोज रखते हैं और श्राद्ध करते हैं। साथ संगत जी, प्रशांत जी को उनका एक दोस्त हलवाई की दुकान पर मिल गया और वो दोस्त प्रशांत जी को कहने लगा, आज मेरी माँ का श्राद्ध है, मेरी माँ को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए लड्डू लेने आया हूँ। प्रशांत जी तो हैरानी में पड़ गए, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही वो अपने दोस्त की माँ से सब्जी मंडी में मिले थे। इससे पहले कि प्रशांत जी कुछ और कहते,
उससे पहले ही उनके दोस्त की माँ हाथ में एक थैला लिए वहाँ आ गई। प्रशांत जी ने अपनी दोस्त की पीठ पर मारते हुए कहा, भले आदमी, ये क्या मजाक है? माँ जी तो ये रही हैं तेरे पास। प्रशांत जी के दोस्त ने अपनी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखकर हंसकर कहा, भाई बात यह है कि मरने के बाद गाय कौवे की थाली में लड्डू रखने से अच्छा है कि मैं मेरी माँ की थाली में लड्डू परोस कर इसे जीते जी तृप्त करूं। मैं मानता हूँ कि जीते जी माँ बाप को हर हाल में खुश रखना ही सच्चा श्राद्ध है। आगे उनके दोस्त ने कहा, मेरी माँ को मिठाई, गुलाब जामुन, आम आदि पसंद हैं। वो सब मैं इन्हें खिलाता हूँ। श्रद्धालु मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं। मैं मंदिर नहीं जाता, पर मैं माँ के सोने के कमरे में कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देता हूँ। सुबह जब माँ गीता पढ़ने बैठती है तो माँ का चश्मा साफ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की फोटो और मूर्ति आदि साफ करने से ज़्यादा पुण्य माँ का चश्मा साफ करके मिलता है। साथ संगत जी, ये बात श्रद्धालुओं को बुरी लग सकती है, पर बात है खरी कि हम बुजुर्गों के मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। रस्मों के चलते हम ये सब कर भी लेते हैं, पर याद रखिए कि गाय और कोए को खिलाया हुआ ऊपर पहुंचता है या नहीं, ये किसे पता। माता पिता को जीते जी ही सारे सुख देना वास्तविक श्राद्ध है। साथ संगत जी, घर परिवार की बात है कि उस परिवार की बहू खुशी अपना पसीना दुपट्टे से पोंछती हुई रसोई से निकली और अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। अक्टूबर का महीना था और श्राद्ध चल रहे थे और आज उसकी सास का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण करके घर से गए थे। सब ने खुशी के हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ की। खासकर खुशी की बनाई हुई खीर सबको पसंद आई। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे और इस बात की संतुष्टि खुशी के चेहरे पर दिख रही थी। कहते हैं, अगर श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। अब खुशी ने सोचा कि चलो ज़रा खीर खाकर देखती हूँ कैसी बनी है। कुछ बुदबुदाते हुए खुशी एक कटोरी में खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। खीर वाकई स्वादिष्ट बनी थी। वैसे खुशी को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। उसके पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे। पर एक व्यक्ति थे खुशी के घर में जो खीर की दीवानी थी, और वो थी खुशी की सास। एक बार खुशी की सास ने खुशी को कहा था, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत मन कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनने की देर थी कि खुशी सास पर बरस पड़ी। क्या माँ जी, आपको पता है ना कि घर में आपके अलावा खीर कोई नहीं खाता। अब मैं आपके लिए खीर नहीं बना सकती, मुझे और भी काम रहते हैं, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं होता। बहू के इस व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी खुशी की सास ने। खुशी की सास के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी और उस दिन वो अपने पति को याद करके रोई भी थी। बस उस दिन से खुशी की सास ने खुशी को कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कभी कभी उन्हें इच्छा होती थी खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने इस इच्छा को दबा दिया। कुछ दिन के बाद खुशी की सास की मृत्यु हो गई। खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं कि श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन अगर पंडितों को खिला दो तो पितर खुश हो जाते हैं। इसीलिए आज खुशी ने खीर बनाई थी। खुशी सोचने लगी, चलो आज माँ जी की आत्मा को तृप्ति मिल गई होगी, उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी मैंने। तभी खुशी के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत मन कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज़ खुशी के कानों में गूंजने लगी। ये उसकी सास की आवाज़ थी। खुशी तो कांपने लगी। उसने सुना था कि पितृ पक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे खुशी के हाथों से खीर की कटोरी ज़मीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथ कानों पर रख दिए और उसे अपनी सास के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार याद आने लगा। खुशी की आंखों से आंसू आ गए और अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ शांत था। अशांत था तो बस खुशी का मन, क्योंकि खुशी अब ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसीलिए बुजुर्गों की जीते जी सेवा मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।